मुंबई, दिल्ली, गुजरात और केरल से ही देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस ने सरकार की नींद उड़ा दी है। राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से तेजी से केस बढ़े हैं, इससे वाकई केंद्र सरकार भी चिंतित है। बातचीत करेंगे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी डॉक्टर साहब, क्या माना जाए जिस तरह से तेजी से कोरोना ब्लास्ट देश भर में हो रहा है, क्योंकि कोरोना से पहले तीसरी लहर की संभावना से पहले ओमिक्रॉन की दस्तक हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे ओमिक्रॉन के मामलों में भी कई राज्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। और राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से केस बढ़े ओमिक्रॉन के, उसके बाद अब कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए वाकई चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने आज कहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत माइल्ड असर देखा जा रहा है इसका, तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जिन्होंने टीका लगवा रखा है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सर, कैसे देखते हैं आप इन बढ़ते केसेस को? देखिए मुकेश जी, ओमिक्रॉन के मामले तो 3 दिसंबर के बाद जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था तब से दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी 900 के ऊपर ये आंकड़ा पार कर चुका है। और हम बाहर के देशों का अगर जायजा लें तो अमेरिका और यूरोप के अंदर वो वहाँ पे रिकॉर्ड नंबर्स में ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस के केस रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत में आने वाले समय में थोड़ी बहुत तो इसके बढ़ने की संभावना रहेगी रहेगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि सबको विदित है कि जो भयावह स्थिति डेल्टा वायरस की वजह से हुई थी वो चीज ओमिक्रॉन में नहीं देखी जा रही है। तो इतनी राहत की साथ है कि केसेस जरूर बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन, आईसीयू या वेंटिलेटर्स की जरूरत ना पड़े, जो कि अभी तक के हमारे साक्ष्य मौजूद है वो ऐसा बताते हैं। अब जहाँ तक बात है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर केस बहुत ज्यादा बढ़े तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर काफी हद तक दबाव जरूर रहेगा। तो आने वाले समय में अब सबसे पहले तो हमें अपने बचाव का ही जो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि सभी लोग मास्क जरूर लगाए, बाहर जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो तब तक नहीं जाए, हैंड हाइजीन का पूरा इस्तेमाल करें, और साथ ही जो भी सरकार के नियम कानून लगाए जा रहे हैं, जो डीडीएमए के एक्ट चालू हुए, उसका पूरी तरह से पालन करें। ये मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश रहेगी। जी डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन का आपने समझाया, चूंकि बड़ा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और यूरोपियन कंट्री में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैला तो उसका असर निश्चित तौर पे भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन कोरोना को लेकर एक बड़ी चिंता है, दूसरी लहर में जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हिंदुस्तान में, अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये सुपर स्प्रेडर तो नहीं होगा? क्योंकि न्यू ईयर भी बिल्कुल नजदीक है, ना चाहते हुए भी लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में सर क्या कोरोना से बचने की जरूरत है? देखिए, ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ये बाकी और वायरस के मुकाबले 35-40 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो केसेस बढ़ने तो अवश्यंभावी हैं, वो बढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि बात हुई कि इसकी बहुत ज्यादा खतरे वाली बात अभी तक नहीं देखी गई है। और इसके बाद हमारा जो भारत का टीकाकरण अभियान रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काफी सफल रहा है। तो हमने एक बड़ी जनसंख्या को टीका पहले से ही लगा दिया गया है। तो ऐसे में टीका जो है ये इसका बहुत ही सुलझा हुआ उपाय है कि जिनके भी दोनों टीके लग चुके हैं उनके अंदर ये बहुत भयावह स्थिति नहीं करेगी, ऐसी ऐसा मानना है। तो ऐसे में उनको जी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत कम पड़ेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत कम पड़ेगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। सर, कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना डेफिनेटली हमारे आर्थिक उस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव रखता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव तो हमारे सभी लोगों को मिलकर, इस पर सिर्फ सरकारें ही अपना काम नहीं करेंगी, आम जन जागरण को भी साथ देना होगा और जनता को भी इसमें पूरा सहयोग करना पड़ेगा सरकारों के साथ, कि वो पूरे उपाय को पालन करने में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की भी मदद करें और पैनिक ना हो। ये कोई ऐसी जी स्थिति नहीं अभी बन रही है जिससे कि बहुत घबराने वाली बात है। कई बार घबरा के लोग डर ज्यादा जाते हैं और उसकी वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो जो रोजमर्रे की चीजें हैं, अच्छा खाना पीना, वर्जिश, व्यायाम, अच्छी नींद, इसको जरूर चालू रखें और अवेयर रहें सब चीजों के बारे में, और जो भी इसका अच्छा से अच्छा उपाय हो सकता है सब मिलकर करें। जी सर, अगर आंकड़ों की बात
करें, दिल्ली में जिस तरह से 1000 के करीब केस सामने आए, मुंबई के अंदर 2500 के करीब केस सामने आए, और ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 का आंकड़ा, अगर 26 नवंबर के कोविड में के कुल मामले 10,549 थे, तो उसके बाद बड़ी तेजी से लगातार लगभग हर दिन 10,000 के आंकड़े को पार कर रहा है। तो क्या सिर्फ जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग दिमाग में बहुत ज्यादा ना रखें, क्योंकि वैक्सीन हमको लग गई है तो बहुत ज्यादा हम लोग घबराए नहीं? आप ये कहना चाह रहे हैं सर? जी, वैक्सीन लगे होना जो है ये एक बहुत बड़ा उपाय हमारे लिए है, जो हमें एक तरह से सुरक्षित करता है। लेकिन अब इसके बाद भी ये कहा जाता है कि जो वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहे। कोरोना हमारे तक आएगा, लेकिन हमारे लिए भयावह स्थिति नहीं पैदा करेगा। जो बात हमने डेल्टा वायरस के समय देखी थी कि एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हो गई, आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, शायद वो स्थिति अभी दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे में हमें सचेत रहना है। वैक्सीन जिनको भी टीका नहीं लगा है वो जरूर टीका अपना लगवाएं, और साथ में अपने सुरक्षा की पूरी मतलब सुरक्षा कवच मजबूत करके रखें। यही मेरा इस समय कहना होगा। लेकिन सर, WHO कह रहा है कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, लोग इसको सीरियसली लें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। WHO की गाइडलाइन लगातार सख्त होती जा रही है। क्या सिर्फ वैक्सीन लगने के बाद हम लोग बेफिक्र हो जाएं, या आपने जैसा कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको ये प्रभावित कर सकता है लेकिन उतना ज्यादा असरकारक नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग बहुत हल्के में ना ले कोरोना को भी? WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका जो कहना है वो पूरे विश्व के लिए एक सी वो गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो एक तो अलग अलग देशों के लिए उनकी अलग गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि कई देशों में ऐसा भी है जहां वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत भी नहीं हुई है, वहां टीके लगे भी नहीं है। तो ऐसे में जनता जनार्दन को खुद अपना ध्यान भी रखना है। टीका हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा कवच जरूर साबित हुआ है, लेकिन साथ में सावधानी की उतनी ही आवश्यकता है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम जरूर पालन करें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षा रख पाए और दूसरे लोगों को भी बचा पाए। साथ में केसेस के नंबर्स पढ़ने से हमारा ये कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो देखिए जनवरी के आखिर में या फरवरी तक में काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना कई विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। लेकिन सिर्फ नंबर बढ़ने से उसकी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती, क्योंकि हमारे अंदर जागरण भी रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने में सक्षम भी रहे हैं। अब ऐसे में जैसे आपने कहा कि नया वर्ष आने वाला है और ये सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो कोरोना के नंबर्स बढ़ने की संभावना जरूर रहेगी। लेकिन अगर हम बचाव कर पाएंगे अपना, तो जरूर से इसको हराने में सक्षम होंगे। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, समझाने के लिए कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जो नहीं है।